Assalamu alaikum. Yesterday we started the topic mensuration और mensuration में हमने 2D और 3D mensuration दोनों करनी है. So first the 2D mensuration. 2D mensuration means हमने जो 2D shapes हैं उनकी length, width, area, perimeter वगैरह calculate करना है. So उसके हमने कल start लिया था and कुछ formulas लिखे थे जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको आने चाहिए. जी ज़ारा, व्हाट्स द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? पेरीमीटर तो किसी भी शेप को पूछा जाए सिंपली हम कह सकते हैं कि इट्स द सम ऑफ ऑल साइड्स. सो जो ज़ारा ने बताया 2l + 2b दैट इज आल्सो राइट. आपका नाम क्या? मोहसिन. मोहसिन, एरिया ऑफ स्क्वायर. नहीं करें यार, कल आप नहीं थे. वैसे ना भी हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो जी एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर. आयान नहीं आया आज, अपने टाइम पे आएगा. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुसैन. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. उस्मान, एक और फॉर्मूला भी है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, आप उस वक्त नहीं थे. जी रिश्माइल. इंक्लूडेड एंगल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर बेस और हाइट परपेंडिकुलर हो तो यूज कर सकते हैं. अदरवाइज एक और फॉर्मूला जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, हाफ AB sin C, mean half side 1 side 2 into sine of included angle. Tahira, area of trapezium. Half into sum of parallel sides into height. Half P1 plus P2 into height. P1 plus P2 mean sum of parallel sides. और रमीशा, इसमें जो हाइट होती है, हाइट क्या होती है ट्रेपेजियम की? किस परपेंडिकुलर टू द बेस. और बेस तो इसमें हम डिफाइन नहीं करते, कुछ और डिफरेंट वे बताइए. इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. सो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्या होती है? इट्स अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. ओके, नेक्स्ट इज फजर. फजर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल? 2 पाई r. पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही बेसिकली सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस हमें पता है कि 2 पाई r होता है. एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर. एंड अशदिया सिकंदर. अशदिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर? x over 360 into pi r square. Yes, x over 360 into pi r square. This is the area of sector. And yes, arc length theta over 360 या x over 360 into 2 pi r. और ये आर्क लेंथ होती क्या है? सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और उस बाउंड्री का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट उसको हम आर्क कहते हैं. अब ये आर्क माइनर भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सेक्टर पे. अगर उसका एंगल 180 डिग्री से कम है तो जो आर्क होगी वो माइनर आर्क होगी, अगर ज्यादा है तो वो मेजर आर्क होगी. इसी तरह वो सेक्टर भी माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर होगा. आपके पास ये एक सेक्टर जो बना हुआ है, इस सेक्टर का पेरीमीटर अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला बनेगा?
रोहान, ये सामने आपके पास एक सेक्टर बना हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि इस सेक्टर का पेरीमीटर कैलकुलेट करें, कर लेंगे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर्स का मीनिंग आपके माइंड में क्या आएगा कि इसका क्या कैलकुलेट करना है? इसका सरकमफ्रेंस फर्दर एलेबोरेट करें, थोड़ा सा सोचे, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। सेक्टर के कितने साइड हैं? 3। उनमें 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं और थर्ड थर्ड भी स्ट्रेट होती है। थर्ड एक आर्क होती है, थर्ड एक आर्क होती है। तो अगर प्लीज टाइम पे आया करें, नहीं तो फिर इस तरह बाद में फिर डिस्टरबेंस ही होती रहेगी क्लास। और एकेडमी में होने के बाद भी अक्सर लेट आ रहे होते हैं। जी, अगर ये आपके पास सेक्टर है, अगर इसी सेक्टर का पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो तो हमें ये बात पता है कि सेक्टर के अराउंड 3 बाउंड्रीज होती हैं। उनमें से 2 बाउंड्रीज क्या है? स्ट्रेट लाइंस। और थर्ड बाउंड्री क्या है? एक आर्क। वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक आर्क होती है। सो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे यू विल गेट द पेरीमीटर। मीन इस केस में अगर आप देखें इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर विल बी रेडियस प्लस आर्क लेंथ। ऐसा ही है ना? तो अगर इस शेप का अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना हो देन द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर विल बी सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। उनमें से 2 बाउंड्रीज रेडियाई हैं, रेडियस हैं, आर प्लस आर, और थर्ड बाउंड्री इज आर्क लेंथ। सो जहां पे आपने पहले फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट ये आपको पेरीमीटर के लिए मैंने फॉर्मूलाज आपको बताया, जनरली बताया कि सब बाउंड्रीज को आप ऐड कर दें। बट अगर आप सेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग से लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस आर। क्या बनेगा? 2r। ऐसे ही है, r प्लस आर्क लेंथ। अब बताइए आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ इज x डिग्री ओवर 360 इंटू 2 पाई r। देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पेरीमीटर, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आता कोई इशू नहीं, ये फॉर्मूला हमने खुद से जनरेट कर लिया है। कि पेरीमीटर फाइंड करना हो सेक्टर का तो 3 ही बाउंड्रीज होती हैं सेक्टर की, उन तीनों बाउंड्रीज को हमने ऐड करना है। उनमें से 2 बाउंड्रीज रेडियस होती है, सो r प्लस आर, 2 रेडियस। और थर्ड बाउंड्री क्या होती है? आर्क, आर्क लेंथ। और आर्क लेंथ ये कहां से आई है? x डिग्री ओवर 360 इंटू 2 पाई r। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला हमने 11 नंबर पे लिखा है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूलाज कर लिए हैं जितने भी 2D शेप्स हैं। अब इनकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं। जी, ये एक सेक्टर मैंने ड्रॉ किया है जिसका सेंटर इज ओ। ओ इज द सेंटर एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये मैंने सेक्टर बनाया है, कोशिश की है इसको फर्दर मैं अगर क्लियर कर दूं। दिस सेक्टर। और ये सर्कल का कौन सा पार्ट है? नहीं, सर्कल एक होता है, सर्कल एक होता है, सेमी सर्कल। ये 1/4 है, दैट्स क्वाड्रेंट। अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना हो आप इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस सेक्टर का रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, सो द क्वेश्चन इज
एरिया ऑफ सेक्टर। जी एरिया ऑफ सेक्टर अबीहा है यहाँ पे? अबीहा नहीं है। जी ज़ारा बताइए एरिया ऑफ सेक्टर कैसे करें? ज़ाहरा। x डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। x क्या है यहाँ पे? 90। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये पाई आर स्क्वायर का 1/4 है ना, सो दिस इज 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्या ऐसे भी कर सकते हैं हम? ये उस मेथड से करें और इस मेथड से करें एक ही बात है। देखें ना, उसमें अगर करेंगे 90, एंगल क्या है? 90 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और 90 ओवर 360 कैंसिल होंगे, 90 फोर द 360 होता है, तो वही बात बनेगी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं डायरेक्ट भी इट्स फाइन, कि आपका फुल सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और ये फुल सर्कल का 1/4 पार्ट है। सो पाई आर स्क्वायर बाय 4 या 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस पुट कीजिए, इसमें रेडियस इज 1/4 पाई, रेडियस इज 5 स्क्वायर। सॉरी, लिख सकते हैं 90 ओवर 360 को कैंसिल करेंगे रेशमाइल, वो 1/4 ही बनेगा। 90 ओवर 360 कैंसिल हो तो 1/4 ही बनता है। सो 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? आपको अभी जितने भी क्वेश्चन में दे रहा हूं उसमें कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर वाला जो पाई है वो यूज कीजिए। 22/7 नहीं यूज करना। पाई की वैल्यू जो कैलकुलेटर में पाई है, सबको पता है ना कैलकुलेटर में पाई किधर होता है, कहाँ होता है? सब बिल्कुल एंड वाली जो लाइन है, आई थिंक उसमें कहीं पे सेकंड थर्ड नंबर इक्वल के साथ ही हो पाए। ये एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करें और बताइए फाइनल आंसर इज 19.6। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 19 पॉइंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हुसैन, आपको कुछ डिफरेंट आ रहा है? रेडियस का स्क्वायर ले रहे हैं, 5 स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये कैलकुलेटर में एक ही दफा पुट करना आना चाहिए हमें। जी बताइए किसी को कोई इश्यू है इसमें? तो ये था पार्ट 1। इसी का जरा सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट इज, प्लीज सामने देखिए। मैं एक इस डायग्राम में कुछ चेंजेस करने लगा हूं, सामने देखिए। जी पहले एक सेक्टर बना था, अब उस सेक्टर के दरमियान मीन पॉइंट, मैंने उस सेक्टर के एजेस से उसको ए और बी कहा, ए और बी को ज्वाइन किया, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल ए ओ बी। नाउ द सेकंड पार्ट इज कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया फाइंड करना है। जी आलियान, एरिया बताइए, इसका एरिया का फॉर्मूला बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, आलियान फ्रॉम यूएसए। यूएसए में भी ट्राइंगल्स होती हैं, तो वहां एरिया कैलकुलेट करते होंगे ना? कैसे करते हैं? वो फॉर्मूला गिवन होता है वहां। जी कल हम नहीं थे, तो आज थोड़ा सा स्टार्ट में रिवीजन हुआ और उस रिवीजन में भी हम नहीं थे। जी एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है इस पे। बेस और हाइट क्या है हमारे पास? 5 और 5, ऐसा है कि नहीं? देखिए अगर ये रेडियस ओ ए रेडियस है ना यहाँ पे, व्हाट इज ओ बी?
OB भी रेडियस है उस सर्कल का, OB भी रेडियस है, वो कितनी लेंथ होगी, उसकी भी लेंथ 5 है। सो दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो इसकी बेस अगर 5 है, सो हाइट इज आल्सो 5। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन हाफ इंटू 5 इंटू 5। सो व्हाट्स द एरिया? 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं और चेंज करने लगा हूं, जरा वो देखिएगा आप, डायग्राम देखिएगा आप, मैं उसमें कुछ चेंजेस लाने लगा हूं। कुछ रीजन मैंने इस शेप में शेड कर दिया है, ऐसे ही है, जो कि इस सेक्टर के तो अंदर है लेकिन ट्राइंगल के बाहर है। नाउ थर्ड पार्ट इज टू कैलकुलेट द शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जी, हम उसमें क्या करेंगे अब, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। So shaded area is equal to 19.6 minus 12.5. So 19.6 minus 12.5 is 7.1. अभी मैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की तरफ नहीं जा रहा कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर 5 सिग्निफिकेंट फिगर, उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हमें टॉपिक की समझ आ जाए, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि 19.6 भी हमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए, फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वो मैं बात करूंगा ऐसा ऐसा, लेकिन अभी पहले सिर्फ हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके जी, थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज आपको कैलकुलेट करनी है लेंथ ए बी। ए बी लेंथ ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक आर्क भी है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लेंथ ए बी पूछ रहा है वो कौन सी लेंथ है? ये यहाँ पे इसमें कुछ समझ आ रही है कि ये ए बी लेंथ इस स्ट्रेट लाइन ग्रीन कलर वाली लाइन की पूछ रहा है लेंथ, या वो आर्क ए बी की लेंथ पूछ रहा है? ये ग्रीन लाइन वैसे वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में, अगर उसे आर्क कहा ना तो मेंशन करेगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अच्छा, आर्क के लिए एक सिंबल भी होता है, जैसे ए बी के ऊपर मैंने एक लाइन डाली है तो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसी लाइन के ऊपर मैं ऐसे डाल दूं, मीन एक आर्क का सिंबल डाल दूं, तो समटाइम्स ये आर्क भी यूज की जाती है एज अ सिंबल फॉर आर्क। ए बी के ऊपर अगर आर्क इस तरीके से शो हो रही हो तो वो उसका मीनिंग बी आर्क होता है, लेकिन अभी इसका मतलब, अभी सिर्फ मैं इसको क्या कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, अगर आर्क होगा तो कुछ ऐसा सिंबल बना होगा ए बी के ऊपर, अगर ये जल्दी से आ जाए तो। इसका मतलब तकरीबन ये 40 सेकंड्स पीछे है। ये है ए बी आर्क। ठीक है, अगर ए बी आर्क का हो तो वो मेंशन करेगा, लेकिन इसमें मैंने आर्क नहीं कहा आपको, ए बी स्ट्रेट लाइन मैंने आपसे कहा है। जी बताइए, बताएंगे हमें ए बी की लेंथ, बताएंगे हमें, वेट वेट वेट, बताएंगे हमें कौन? मोहसिन, कि कैसे करनी है। जी हिशाम। हम इसमें वो अप्लाई करेंगे जो कि पढ़ चुके हैं काफी दिनों पहले, और छोटी छोटी चीजें तो आप भूल जाते होते हैं। हमें जी फुरकान, पाइथागोरस थ्योरम से आसान चीज कोई नहीं है। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेन्यूज इसमें ए बी है, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसमें 5 है, बेस भी 5 है, 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50, और फिर उसका एंड पे स्क्वायर रूट लिया। सो ए बी की लेंथ क्या आ गई? 7.06, 7.07। ये आंसर, इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। ये तो लेंथ है, सो 7.07 सेंटीमीटर। अभी कोशिश करें कि अपने फाइनल आंसर जितने भी हम लिख रहे हैं, ये सारे फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जरूर लिखें।
अगर आप ज्यादा लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम लिखेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर राउंडिंग। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जरूर लिखा करें। ये था फोर्थ पार्ट, लेंथ ए बी। फिफ्थ पार्ट, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ shaded region. Fifth part is calculate the perimeter of shaded region. ऑनलाइन किसी स्टूडेंट से हेल्प लेते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं आता। यस 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 बताएंगे हमें। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर वॉलंटियर कि हाउ टू फाइंड द शेडेड एरिया, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई आज? चलें फातिमा से पूछते हैं। फातिमा शफकत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sir, we add the arc length plus AB. परफेक्ट। वी विल, देखिए शेडेड रीजन का पेरीमीटर करना है। सो शेडेड रीजन का पेरीमीटर करना है तो बाकी कोई और, शेडेड रीजन के अराउंड कितनी बाउंड्रीज हैं? शेडेड रीजन के अराउंड एक ये बाउंड्री है विच इज आर्क लेंथ ए बी, एंड व्हाट्स अदर बाउंड्री? स्ट्रेट लाइन ए बी। सो शेडेड रीजन के अराउंड देयर आर 2 बाउंड्रीज। हमने ये 2 बाउंड्रीज ऐड करनी है, पेरीमीटर आ जाएगा कंप्लीट। अच्छा, ये एरिया जिस तरह शेडेड रीजन का करते हैं, कुछ लोगों के माइंड में है कि पेरीमीटर भी ऐसे किया जा सकता है। मीन आप लोग शेडेड एरिया ऐसे किया था कि फुल शेप का एरिया किया और अनशेडेड मीन ट्रायंगल का एरिया किया और माइनस कर दिया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। पेरीमीटर में ऐसा नहीं कर सकते कि फुल शेप का पेरीमीटर कर लिया, अनशेडेड का पेरीमीटर करके माइनस करने से शेडेड रीजन का पेरीमीटर नहीं आएगा। जब भी आपको पेरीमीटर करना हो उस शेप का या शेडेड रीजन के अराउंड आप बाउंड्रीज देखें कितनी आ रही हैं। जिस तरह इस शेप के अराउंड, इस शेडेड रीजन के अराउंड 2 बाउंड्रीज हैं, एक आर्क और एक स्ट्रेट लाइन ए बी। सो उन दोनों को हमने ऐड करना है, हमारे पास शेडेड रीजन का पेरीमीटर आ जाएगा। सो पेरीमीटर और ए बी ऐड करना है। सो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज मीन स्ट्रेट लाइन ए बी में ऐड करना है आर्क लेंथ ए बी। ऐसे ही है ना? स्ट्रेट लाइन ए बी अभी हमने फाइंड की, जिसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा था, अभी मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कॉपी कर रहा हूं। आर्क लेंथ ए बी फाइंड करने के लिए हम कांटेक्ट करते हैं रोहान से। x बाय 360 इंटू 2 पाई आर। x क्या है? 90/360 इंटू 2 पाई आर, या आप डायरेक्ट 2 पाई आर का 1/4 भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर 90/360 रोहान के मुताबिक करूं इंटू 2 पाई, रेडियस इज 5, इसको रखिएगा आप ब्रैकेट में। सो 90/360 इंटू 2 पाई आर करें या सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 करें, इट्स अ सेम थिंग। सो 7 पॉइंट, दोनों को ऐड करके, टोटल दोनों को ऐड करके बताइए, क्या मुझे टोटल बताइए। So approximately correct to 3 significant figure, 14.9 centimeter is the perimeter of the shaded region. जी क्लियर है? क्योंकि ये आर्क लेंथ में 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ही है ना? पेरीमीटर भी एक लेंथ है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही होगी। एरिया जहां पे आएगा वहां सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। डन, आगे चलें।
ओके जी, साथ साथ डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन सुनते जाइएगा, मैं लिखूंगा नहीं। ये हमारे पास एक ओ ए बी एक सेक्टर है जिसका एंगल इज 40 डिग्री। इस सेक्टर के अंदर एक और स्मॉल सेक्टर है ओ सी डी। उसका एंगल क्या है? उसका एंगल क्या है? वो भी 40 डिग्री है, उसी के अंदर ही आ रहा है। तो उसका एंगल भी 40 डिग्री है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि ये जो लार्ज सेक्टर है उसकी जो रेडियस है उसकी लेंथ इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। शेप आपने देख ली थी, एक लार्ज सेक्टर था, एक स्मॉल सेक्टर। जो लार्ज सेक्टर है उसका रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जो स्मॉल सेक्टर है उसका रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। इसका मीनिंग पता है क्या है? तो मैंने इसलिए बोला है कि जिसके पास मोबाइल है अभी उसकी बात कर रहा हूँ। अगर गंजे के पास नेल्स हो जाए ना बड़े बड़े और वो गंजा भी हो तो उसको बार बार कर करके अपना जो सर है वो डैमेज कर देगा। तो यही हाल है जिसके पास फोन है। जिसको अच्छी तरह फोन संभालना नहीं आता वो अल्लाह करे उसको फोन मिले ही ना। उर्दू में मुहावरा पढ़ा था कि अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। वो पेपर स्किप हो गया था, ए स्टार फिर भी आ गया। अच्छी बात है। लेकिन सबके पास है, लेकिन एटलीस्ट इतना हालात खराब नहीं होने चाहिए क्लास में भी छोड़ा ना जा सके।
क्या चक्कर है यार। ये जितने आप लोगों ने कनेक्ट किए हुए हैं ना, ये तभी ये मसला कर रहा है। मैं आज चेंज करवाता हूँ पासवर्ड। जी कैलकुलेट करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तो कनेक्ट हुआ हुआ चले आगे। जी इस शेप में आपको डायग्राम नजर आ रही है। एक फुल सेक्टर बना हुआ है, एक लार्ज सेक्टर और एक स्मॉल सेक्टर है। दोनों का एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री। और जो लार्ज सेक्टर है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्मॉल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है शेडेड एरिया और एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया। ले जाए फोन, बाहर जगह यूज कर लें। अयान मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे क्लास में, मैंने नहीं आपको बुलाया हुआ। जी शेडेड एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन या शेडेड एरिया फाइंड करना है हमें। फाते बताइए कैसे करेंगे शेडेड एरिया। ओके जी ओवरऑल जनरली अगर आप देखें शेप को तो क्या पता चल रहा है, क्या करना चाहिए हमें। लार्ज सेक्टर के एरिया में से स्मॉल सेक्टर के एरिया को माइनस करना है, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं फुल सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करूं, उसमें से फुल सेक्टर कौन सा है यहाँ पे, फुल सेक्टर ये देखिए, ये है फुल सेक्टर। इस फुल सेक्टर के एरिया में से अगर हम स्मॉल सेक्टर का एरिया मीन ये वाला जो सेक्टर है इसका एरिया अगर माइनस कर दें, वी विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो मैं एक ही स्टेप में ये करने लगा हूं, जरा देखिएगा। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर एरिया कैसे होगा। उसका फॉर्मूला क्या, 40 over 360 into pi, what is the radius, 7 square. So formula है angle for theta degree x degree over 360 into pi r square. इसकी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, देख लें। इसमें से माइनस करना है हमने एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर का फॉर्मूला भी वही है, x डिग्री ओवर 360 into pi r square। चेंज सिर्फ क्या है, रेडियस, एंगल वही रहेगा। सो 40 ओवर 360 इनटू पाई आर स्क्वायर और इसका रेडियस है 5। आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, एक ही गो में ये सारा लिखें, सारा कुछ। और हयान बताइए, आप बताना चाह रहे हैं। 8.3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताएं। 8.37 centimeter square is the answer correct to 3SF। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हमने आंसर लिखा है। तो जरूरत नहीं है आपको अलग अलग कैलकुलेशन करने की और एंड पे माइनस करने की, आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये करना, ये एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करना आता होगा सबको, ऐसे ही है ना जी। कोई क्वेश्चन इन पार्ट 1 शेडेड एरिया। जी पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे करेंगे जी, हरम बताइए, मेथड सिर्फ बताइए। सर हम पहले छोटे सेक्टर का आर्क लेंथ ढूंढेंगे और फिर बड़े सेक्टर का आर्क लेंथ ढूंढेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास छोटे सेक्टर का रेडियस है, बड़े का भी रेडियस है, उनको माइनस करेंगे तो हमें बी डी और ए सी मिल जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, परफेक्ट। आलियान कितनी बाउंड्रीज जो हमने ऐड करनी है, 4 बाउंड्रीज। जरा देखिए यार, मैं बाउंड्रीज को फर्दर डिफरेंट कलर से करता हूं। एक बाउंड्री ये वाली है, दूसरी बाउंड्री ये है,
third boundary is this and fourth boundary is this. ये 4 बाउंड्रीज हैं जो कि हमने ऐड करनी है, क्योंकि शेडेड रीजन के अराउंड हमने शेडेड रीजन का पेरीमीटर करा, तो शेडेड रीजन के अराउंड 4 बाउंड्रीज हैं। इनमें से कितनी बाउंड्रीज हैं जो कि फौरन आपको पता चल रही है कि क्या है? वो जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये वाली, दिस बाउंड्री ए सी, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ए सी कितनी है? 2। व्हाट इज द लेंथ डी बी? वो भी 2, क्योंकि फुल रेडियस 7 है, स्मॉल रेडियस 5 है, 7 में से 5 माइनस करें वो लेंथ तो हमें पता चल रही है कि वो 2 है। और बाकी दोनों कैसे फाइंड करेंगे? बाकी दोनों क्या है? आर्क लेंथ। एक सी डी आर्क लेंथ है और एक बी ए बी आर्क लेंथ है। सो देखिएगा, पेरीमीटर मीन हमने लेंथ ए, लेंथ बी डी प्लस लेंथ ए सी प्लस आर्क लेंथ सी डी प्लस आर्क लेंथ ए बी। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये मैं खुद से बना रहा हूँ, ए बी लिख रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए ताकि आपको देख के समझ आ जाए, अदरवाइज आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो द पेरीमीटर इज 4 बाउंड्रीज जो कि हमने ऐड करनी है। एक बाउंड्री बी डी है, एक बाउंड्री ए सी है, एक आर्क लेंथ सी डी है और एक आर्क लेंथ ए बी है। ये 4 बाउंड्रीज ऐड करनी है। सो व्हाट इज द बाउंड्री बी डी? इट्स 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज ए सी? 2 सेंटीमीटर। और बताइए सी डी, आर्क लेंथ सी डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला x/360 इंटू 2 पाई आर। और ए बी का भी वही फॉर्मूला है, दोनों में x की एंगल भी सेम है, सिर्फ रेडियस दोनों का डिफरेंट होगा। जी ट्राई करें। हादी नहीं है ना? जी, आर्क लेंथ ए सी का कैलकुलेट करनी है, 40 डिग्री ओवर 360 into 2 pi, radius is 5, plus arc length AB is 40 over 360 into 2 pi, radius is 7. So final answer A की कैलकुलेशन में करने के बाद बताइए क्या आ रहा है? 12.37. सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बनेगा? 12.4। ऐसा ही है भाई, 12.4। अगर किसी का डिफरेंट आ रहा है तो प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। सो 12.4 सेंटीमीटर इज करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जी हरम, पार्ट ए की राउंडिंग ऑफ 8.38 नहीं है? उस आपके पास क्या आ रही है? मुझे 8.377 आया था, फिर मैंने जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में किया तो तो 8.38 पार्ट 1 में 8.38 बन रहा है, फिर पार्ट 1 का आंसर 8 पॉइंट राउंड करके 8.38 बन रहा है। जी क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।